हाँ, नमस्कार साथियों। आज की फिर से इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर जो राजनीति विज्ञान की और राजनीति विज्ञान के अंदर जो भारतीय राजनीतिक चिंतक के हमारी जो सीरीज चल रही है, आज की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण भारत के राजनीतिक विद्वान के बारे में या फिलोसफर के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका ये मानना था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो आज की चर्चा के अंदर हम महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर हिंदुस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग से चेयरें स्थापित की गई कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर रिसर्च की जाए। और बहुत से लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के अलग अलग वक्तव्य, अलग अलग पहलुओं के ऊपर क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और बहुत सारी रिसर्च होनी अभी बाकी है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ही वे महान शख्सियत थी जिन्होंने भारत के गौरव को, भारत की संस्कृति को, भारत के भारतीय लोगों के अंदर रेनेसां या भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद या भारतीय लोगों के अंदर कल्चरल नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है उसको डेवलप करने का काम किया। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन यापन या समय अवधि उनकी बहुत छोटा रहा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है कलकत्ता के अंदर 12 जनवरी 1863 के अंदर हुआ था। और आज भारत सरकार ने 2015 के अंदर स्वामी विवेकानंद के जन्म को, जो 12 जनवरी को 1863 के अंदर उनका जन्म कलकत्ता के अंदर हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। और हम ये कह सकते हैं कि आज के समय के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन जन्म पर आधारित ही 12 जनवरी को हर साल क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या 1886 के अंदर क्या है, स्वामी रामकृष्ण संघ की उन्होंने स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को क्या है, शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद के अंदर उन्होंने भाग लिया था। और जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को क्या है, उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने का काम जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर के रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। और स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो वह आधुनिक वेदांत व राजयोग उनका प्रमुख दर्शन रहा था। और स्वामी विवेकानंद का ये तो प्रसिद्ध कथन रहा ही है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और 4 जुलाई 1902 को क्या है, बेलूर मठ के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। और इनके जन्म को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको फिर से इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ, आज की चर्चा के अंदर हम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर सिर्फ उन पहलुओं को ही टच करने की कोशिश करेंगे या छूने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण, यूजीसी नेट सेट जीआरएफ या कॉलेज कैट या पीजीटी का पेपर्स हो या वनडे कोई ऐसा एग्जाम्स हो जहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो हमारी आज की चर्चा करने का जो मकसद है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ऐसी उम्मीद है कि एग्ज़ाम से जहाँ से भी प्रश्न बनेंगे वहीं से ही स्वामी विवेकानंद को आज सभी पहलुओं को हम उनको टच करने की कोशिश करेंगे। यदि स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण राइटिंग्स की बात करें, जिसके अंदर 6 लेसन्स ऑफ राजयोग जो 1896 के अंदर पब्लिश हुई थी, कर्मयोग 1896 के अंदर हुई थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये 1897 के अंदर पब्लिश हुई थी, और प्रैक्टिकल वेदांता जो उनकी मृत्यु के बाद 1912 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा नव वेदांतिक विचारधारा की बात की गई थी। और विवेकानंद अद्वैत दर्शन को मानते थे। उनका ये मानना था कि ब्रह्मा या ईश्वरीय समुचे विश्व के अंदर क्या है, विद्यमान है। और विश्व में दिखने वाला जो प्रत्येक जो भौतिक तत्व है वह ब्रह्मा का ही परिणाम है या ईश्वर का ही परिणाम है, ऐसा विवेकानंद जी का मानना था। विवेकानंद जी के सामाजिक विचार भी इसी वैदांतिक परंपरा पर क्या है, आधारित रहे, जिसमें क्या है, मानवीय एकता का क्या है, आध्यात्मिक जो आधार है वे निहित है। और स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि धर्म भारत का क्या है, मूल आधार है।
धर्म विवेकानंद के विचारों का क्या है, केंद्रीय तत्व रहा है। उनका ये मानना था कि धर्म की वे मूल तत्व है जिस पर चलकर क्या है, जो भारत है अपनी उन्नति कर सकता है। विवेकानंद जी का ये मानना रहा कि प्रत्येक देश के लिए कार्य करने, प्रत्येक देश की क्या है, कार्य करने की अपनी शैली होती है, अपनी कार्य पद्धति होती है। कुछ राजनीति के माध्यम से कार्य करते हैं और कुछ समाज सुधारों के माध्यम से कार्य करते हैं। हमारे पास तो हिंदू धर्म की वह भूमि है जिस पर कि हम चल सकते हैं और दोनों कार्य कर सकते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। और स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की क्या है, उदार व्याख्या की थी और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, धर्म के प्रयोग को क्या उन्होंने अनुचित बताया था। धर्म राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन ना होके अपने आप में क्या है, साध्य है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। और स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म का जो वास्तविक जो उद्देश्य है वह क्या, मानव कल्याण माना। और स्वामी विवेकानंद जी ये भी कहते थे कि दीन दुखियों के कष्टों के अनावरण के लिए क्या है, समर्पण को धर्म की साधना का क्या है, एक अनिवार्य अंग उन्होंने बताया था। और धार्मिक सहिष्णुता व धर्म के समन्वयवादी स्वरूप पर भी क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बल दिया गया। और धर्म के प्रति कट्टर दृष्टिकोण व मतदाता पर भी उन्होंने क्या, उसका भी घोर विरोध किया था। और सच्चा धार्मिक दृष्टिकोण वही है जिसके अंदर धर्म की मूल मान्यताओं के प्रति आस्था या इसके प्रति निष्ठा रखकर दूसरे धर्मों के प्रति भी क्या है, आदर का भाव या दूसरों के धर्मों का भी सम्मान का भाव निहित हो। और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की तो उदार व्याख्या की ही थी। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हिंदूवाद का जो सैद्धांतिक आधार तैयार किया गया था। हिंदूवाद के बारे में ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, परंतु विवेकानंद जी ने हिंदू शब्द को सैद्धांतिक एवं वैचारिक आधार देने का काम किया था। और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक एवं धार्मिक आधारों का जो निर्माण है वह भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था उनका। परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर आज के समय के अंदर जो वर्तमान समय के अंदर जो कुप्रथाएं हैं या रूढ़ियाँ हैं, इस पे उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। और इसलिए वो एक सन्यासी थे और सन्यासी से भी बढ़कर जो स्वामी विवेकानंद जी थे, एक समाज सुधारक के रूप में भी उनको हम याद करते हैं। उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म व्यापक और सहिष्णु है, ठीक है, जिसमें इसी धरती पर रहने वाले धर्मावलंबी भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद द्वारा आर्य सिद्धांत का भी क्या इन्होंने खंडन किया था। उनका ये मानना था कि आर्यों के द्वारा भारत के ऊपर जो आक्रमण किया गया है ये विचार अपने आप में सत्य नहीं है। उन्होंने आर्य एवं द्रविड़ों के बीच जो विद्यमान प्रजातीय भेदभाव को भी अस्वीकार किया था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर क्या है, एकता का निर्माण हो सके, ऐसी जो कोशिश स्वामी विवेकानंद जी से तरफ से रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की बात हो, इसके बारे में वो कहते हैं कि विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के विचारों को से क्या है, काफ़ी प्रभावित रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु भी रहे हैं, जिन्होंने क्या है, दीन दुखियों की सेवा को ही अपना धर्म माना था। उनका ये मानना था यदि मुझे अनेक जन्म भी प्राप्त हो जाए, यदि मुझे बार बार इस धरती पर आने का मौका मिले, तो भी उनका एक ही काम रहेगा कि वो दीन दुखियों की या ज़रूरतमंद लोगों की क्या है, सेवा करना उनका प्रमुख काम रहेगा, ना कि मोक्ष की प्राप्ति। उनका ये मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति करना उनका क्या है, व्यक्तिगत कार्य हो सकता, परंतु असली जो काम है वह समाज की सेवा करना है या दीन दुखियों की सेवा करना है या ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा करना है जिनको क्या है, सच में सच में ही सहायता की ज़रूरत हो। और ऐसा जो शब्द है वह बौद्ध धर्म के अंदर भी माना जाता है या बोधिसत्व जिसे हम कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जब मोक्ष प्राप्त हो रहा था, मोक्ष प्राप्त का मतलब कि जीवन मरण के जो चक्र उसे आज़ाद हो रहे थे और वे बंधनों से रहित हो रहे थे, मतलब परंतु महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि संसार के अंदर बहुत अधिक दुख है, दरिद्रता है या लोगों के जीवन के अंदर कष्ट है। यदि मैं अकेले स्वर्ग का
सुख प्राप्त करो तो उसके अंदर कोई मजा नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी का भी ये मानना था कि जब तक समाज के अंदर एक भी व्यक्ति दुखी है तब तक वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहेंगे या लोगों के सेवा के अंदर हुए लगे रहेंगे। और महात्मा बाद के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या संविधान के जनक के रूप में जिनको हम जानते हैं, उनको भी बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद की, हालांकि वो राजनीति के अंदर प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई लेना देना नहीं था, परंतु भारतीय लोगों के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका जिस हिसाब से इसका प्रसार किया गया था, स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद का जो आधार है उसको निर्मित करने का काम किया। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो कमजोरी है वो मृत्यु के समान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, शक्तिशाली बनना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी का मानना रहा है। और उन्होंने भारत के जो सांस्कृतिक गौरव को क्या है, पुनर्जीवित करने का काम किया तथा भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी श्रेष्ठता पर बल दिया और पूरी दुनिया को भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता से उसको परिचित करवाने का काम किया। इसके साथ साथ उनका जो राष्ट्रवादी जो विचार है वह मानवीय एकता पर क्या है, आधारित रहा है। और उनका ये भी मानना है कि व्यक्ति को दिव्य शक्ति क्या है, अर्जित करनी चाहिए। ये भी स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद का क्या है, आधार बताया। उनका ये मानना रहा कि धर्म ही वह नैतिक बल है जो व्यक्ति और राष्ट्र को क्या शक्ति प्रदान करने का काम करता है। और राष्ट्रवाद के लिए अतीत से प्रेरणा ली जानी चाहिए और उज्जवल भविष्य के प्रति क्या है, विश्वास होना चाहिए। विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को क्या है, भारतीय जनता में आत्मविश्वास व राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने हेतु क्या है, इसको मुख्य आधार बताया था। देश की जनता के अंदर भारतीय होने का गर्व पैदा करना, भाईचारे की भावना पैदा करना, अदम्य देशभक्ति व राष्ट्रीयता के लिए क्या उन्होंने बहुत जरूरी है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा है। और राष्ट्रवाद के लिए 3 तत्वों का आवश्यक होना जरूरी है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा। सौजन्य से शक्ति की दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सौजन्य से क्या है, शक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास हो। ईर्ष्या व संदेह का अभाव होना चाहिए। एक देश की जो जनता है उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए आपस में, और संदेह ना करे एक दूसरे पर। ये सेकेंड कंपोनेंट्स है। और जो थर्ड कंपोनेंट्स या तीसरा जो कंपोनेंट है, तत्व है, अच्छे कार्यों में सहायता करने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रवाद के निर्माण के अंदर 3 कंपोनेंट स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताए गए हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के जो है राजनीति के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, उनका नेगेटिव अप्रोच रही है। और विवेकानंद राजनीति को विभाजनकारी मानते थे, क्योंकि जो राजनीति है वह भाई को भाई से विभाजित करती है, हिंदू को मुसलमान से करती है, सिख को ईसाई से करती है, पारसी को यहूदी से करती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। और धर्म को क्या, उन्होंने एकता की जो शक्ति है उसको विकसित करने का काम करता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। और इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिमी देशों के अंदर जो लोकतंत्रीय प्रणालियां हैं और दलीय जो व्यवस्था है, इसकी भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी। उनका ये मानना था कि ये जो प्रवृत्ति भारत में अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जो पश्चिम के अंदर है, आपकी दलीय प्रवृत्ति की बात हो या लोकतंत्र की बात हो, बल्कि नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर क्या उन्होंने बल दिया था। उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक विकास को ही सर्वाधिक महत्व दिया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या है, ब्रिटिश सरकार की भी आलोचना की गई थी। और ब्रिटिश सरकार की आलोचना हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं की थी क्योंकि वो सन्यासी थे, परंतु इनडायरेक्टली रूप से या सांकेतिक रूप से जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो आलोचना की थी, जिसके अंदर क्या है, जो स्वामी विवेकानंद जी अपने आप तो राजनीति से काफ़ी दूर थे, परंतु उन्होंने ये भी माना कि जो उपनिवेशवादी जो शासन व्यवस्था है वह भारत का क्या है, शोषण कर रही है और भारतीयों के क्या है, आत्म गौरव और सम्मान का भी विनाश कर रहा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा है। और उन्होंने समाज के अंदर जो सुधारों के द्वारा क्या है, व्यक्तियों के अंदर आत्मबल को क्या है, बढ़ाकर राष्ट्रवादी चिंतन को क्या है, इसका आधार रखने का काम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक सुधारों की बात हो तो विवेकानंद जो सामाजिक सुधारवादी जो विचारक है, कोपरनिकस से भी काफ़ी प्रभावित रहे और उन्होंने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक में अपने विचार दिए थे। फर्स्ट, स्वतंत्रता तथा जो गरिमा है
के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त करते हुए भी समुदाय के जो हित है वे व्यक्ति के हितों के प्रति समर्पण या व्यक्ति के हित को समुदाय के हित के लिए समर्पण करने की आकांक्षा इसको व्यक्त की थी। सेकंड, मानवीय कार्यों के प्रति जो अंतिम लक्ष्य और परिणाम सामूहिक होने चाहिए, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए। थर्ड के अंदर विवेकानंद ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया व दरिद्रतों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता विवेकानंद जी के द्वारा दी गई थी। फोर्थ, दलितों व पीड़ितों के उत्थान की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। फिफ्थ, सामाजिक व्यवस्था के अंदर उच्च वर्णों के वर्चस्व का भी उन्होंने विरोध किया था। सिक्स्थ, अवसर की समानता के सिद्धांत पर क्या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बल दिया गया था। सेवंथ, जन साधारण की शक्ति व क्षमताओं में विश्वास जताते हुए उन्होंने राष्ट्रवाद का जो विचार है उसको क्या है आवश्यक माना या उसको जरूरी माना। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या है समाज के अंदर जो रूढ़ियाँ हैं और जो छुआछूत की जो प्रथा है, जो भारत के अंदर जाति व्यवस्था है, इसका भी उन्होंने कड़े शब्द के अंदर विरोध किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना रहा कि हिंदू धर्म के अंदर जो विद्यमान जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो धर्म है वह रसोई तक आकर क्या सिमट गया है, जो बहुत ही नकारात्मक है, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। उनका ये मानना था कि जब तक आम लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तब तक राष्ट्रवाद का जो विचार वो प्रभावी नहीं हो सकता और आम लोगों के बीच ही फैल नहीं सकता। इसके लिए वे कहते हैं फर्स्ट के अंदर वे क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति व समाज के जो मध्य हमें क्या है सामंजस्य स्थापित करना है और व्यक्ति व जो समुदाय के हितों के मध्य कोई टकराव नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा है। सेकंड, भारतीय संस्कृति के गौरव की क्या है उन्होंने उद्घोषणा किया, किंतु पश्चिमी संस्कृति का भी क्या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा तिरस्कार किया। थर्ड, विवेकानंद ने जाति भेद के जो वर्तमान स्वरूप है उसको गलत बताया था और उन्होंने जाति व्यवस्था के कारण जो भारतीय समाज के अंदर जो विकृति आई है उसकी आलोचना की थी और इसके अंदर सुधार की बात की थी। फोर्थ के अंदर भारतीय समाज के अंदर जो प्रचलित समय के अंदर जो रूढ़ियाँ है वह अन्यायपूर्ण है और इसलिए उन्होंने इन परंपराओं का क्या विरोध किया। अस्पृश्यता की भी क्या है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा आलोचना की गई थी। और फिफ्थ के अंदर भारतीय समाज के अंदर जो विद्यमान रूढ़िवादिता और कूपमंडूकता को भी क्या उन्होंने समाज के पतन के लिए भी इसको जिम्मेवार माना था और बाल विवाह का भी क्या है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा विरोध किया गया था। सिक्स्थ, इसके साथ साथ विवेकानंद जी ने शिक्षा पर बल दिया और व्यक्ति के जो नैतिक विकास है आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए भी क्या है शिक्षा को के बोध को क्या है उन्होंने आवश्यक माना था। सेवंथ, श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु नारी की स्वतंत्र व महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को भी क्या उन्होंने आवश्यक माना था। और स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना जो देखा था उन्होंने 1893 के अंदर जो 11 सितंबर 1993 के अंदर शिकागो के अंदर जो एक रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, धार्मिक संसद हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या है भारत की संस्कृति से दुनिया को अवगत करवाया और दुनिया के जो लोग हैं भारत की संस्कृति, भारत के गौरवशाली इतिहास से क्या दंग रह गए थे या काफ़ी प्रभावित हुए थे। और स्वामी विवेकानंद भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते थे, जिसके अंदर वे कहते थे कि धर्म एवं अध्यात्म का क्या है केंद्रीय महत्व है, इसको प्रदान किया भारत को धर्म गुरु बनाने के लिए। परंतु उनका ये भी मानना रहा कि जो पश्चिम और यूरोपीय देशों की क्या है भौतिक और वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं वे भी महत्वपूर्ण है। उनका ये मानना था कि जो भौतिक समृद्धि के बिना क्या है आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका ये मानना था कि भौतिक और जो वैज्ञानिक जो विकास है वह सभ्यता का प्रथम चरण है या प्रथम सोपान है, जबकि आध्यात्मिक जो विकास है वह सभ्यता का क्या सेकंड स्टेज है। उन्होंने भी भौतिक को पहली बार रखा, जो कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है जी। और इसके साथ साथ उन्होंने पश्चिमी देशों की उस मान्यता का भी खंडन करने का काम किया था जिसमें स्वयं को श्रेष्ठ बताने की उनके अंदर प्रवृत्ति थी और दूसरों को वो नीच बताते थे। उनका ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र का जो महत्व है उसके सैन्य और भौतिक समृद्धि के द्वारा उसका आंकलन हो, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, बल्कि
आध्यात्मिक विकास सभ्यता का क्या मूल आधार है। इसलिए जो भारत मानवता का और आध्यात्मिक शिक्षक बन सकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा। तो आज की छोटी सी चर्चा के अंदर हम स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो ये चर्चा है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। तो थैंक यू सो मच।